वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्म का डेटा होता है उसको हम मॉडल के अंदर किस तरीके से जो है वो सेव करवाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम मॉडल किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक यूजर इन्फो के नाम से जो है वो एक मॉडल जो है वो बनाया था। उसके अंदर हमने यहाँ पे 3 फील्ड्स जो है वो ऐड की थी, फुल नेम, ईमेल और फोन नंबर। और हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी जो है वो सेव करवाया था, जो कि हमने एडमिन के अंदर से सेव करवाया था यहाँ पे यूजर इन्फो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है, इसके अंदर हम यूजर की इनपुट जो है वो ले रहे हैं और ये डेटा जो है वो हमने इस टेबल के अंदर जो है वो सेव करवाना, तो वो हम किस तरीके से जो है वो करवाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे जो है मैं यूज कर रहा हूँ यूजर पोर्टल फॉर्म वाला जो मेरे पास फाइल थी, उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और तो मैं इसके व्यू पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास इसका व्यू है ये वाला। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसको मैं यहाँ पे जो है वो गेट कर लूंगा। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जो है वो 3 फील्ड आ रही है। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आ रहा है फुल नेम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो फॉर्म बनाया हुआ है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट है वो है फुल नेम। फिर मेरे पास यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर। तो मैं तीनों फील्ड्स को जो है वो यहाँ पे इस व्यू के अंदर जो है वो गेट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फुल नेम, मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे मेक श्योर कर लूंगा मेरे नेम से जो सही लिखा है, फुल नेम आ गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर दूंगा और फिर इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूंगा और लास्ट में हमारे पास जो है वो आ जाएगा फोन नंबर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट लिखा है वो मैंने लिखा है फोन नंबर। तो ये जो नेम एट्रीब्यूट है वो हम यहाँ पे जो है वो पास करवा देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल के नेम भी जो है वो चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया फुल नेम। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ईमेल और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फोन नंबर। देन उसके बाद यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज हैं इनको मैं यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ। डेटा मुझे अभी यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ पे एम्प्टी रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे पास कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे फुल नेम है तो मैं उसी जगह पे यहाँ पे फुल नेम पास कर लेता हूँ। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा फुल नेम को एंड देन डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे फुल नेम और इसके अंदर मैं यहाँ पे फुल नेम जो है वो पास कर दूंगा, ताकि जो इनपुट फील्ड है मैं उनके अंदर यहाँ पे जो नेम है, ईमेल है, वो उनके अंदर भी जो है वो शो हो जाए। मेरे पास यहाँ पे आ गया ईमेल, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल आ जाएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा। तो फोन नंबर के अंदर भी यहाँ पे जो फोन नंबर ऊपर है उसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे फोन नंबर भी जो है वो इनपुट फील्ड के अंदर जो है वो एज अ वैल्यू शो हो जाएगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे जो डेटा है इसको अब सेव करवाना है अपने मॉडल के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जो है मॉडल है उसको इम्पोर्ट कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया फ्रॉम डॉट मॉडल्स और इसके अंदर से यूजर इन्फो का जो मॉडल है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट कर लूंगा। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे उसका जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यूजर इन्फो और इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर लूंगा यूजर इन्फो के। तो इसके अंदर जो भी हमने एट्रीब्यूट्स पास करने वो सारे मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया फुल नेम इक्वल्स टू फुल नेम, मेरे पास आ जाएगा ईमेल, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी ईमेल और उसके बाद जो फोन नंबर है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा फोन नंबर। तो मैं यहाँ पे मेक श्योर कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे है मॉडल के अंदर फुल नेम इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे जो पास कराऊंगा मेरे पास इस तरीके से जो है आ जाएगा। जो कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा है उसके अंदर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो पास करवाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे कर लूंगा यूजर इन्फो डॉट सेव। मेरे पास यहाँ पे यूजर इन्फो जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद इसके बाद मैं जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर और फॉर्म के अंदर जो डेटा है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सामा एंड देन sama@gmail.com। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो आपने उसको जो इग्नोर करना है। एंड देन मैं यहाँ पे नंबर भी जो है वो ऐड कर लूँगा। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, सबमिट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने एडमिन के अंदर, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ऐड की थी वो सारी मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गई है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो फुल नेम शो नहीं हो रहा, हमने यहाँ पे कोई की गलती जो है वो की होगी। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा फॉर्म के अंदर और यहाँ पे मैं कर लूँगा फुल नेम। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फुल नेम भी जो है वो आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे आ गया। इस तरीके से जो है वो हम डेटाबेस के अंदर या मॉडल के अंदर जो डेटा होता है उसको सेव करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी तरीका होता है, उसके अंदर हम ये करते हैं कि हमारा जो मॉडल होता है हम इसके अंदर एक यहाँ पे क्लास मेथड जो है वो बनाते हैं। क्लास मेथड को बना के हम सिंपली उसके अंदर जो हमारे पास डेटा होता है हम सिंपली इसी तरीके से यहाँ पे क्लास मेथड को जो है वो कॉल करते हैं। हम यहाँ पे करते हैं यूजर इन्फो डॉट जो भी हमारा मेथड होता है उसको कॉल करके फिर इसी तरीके से जो वैल्यूज होती हैं वो पास करवा देते हैं और जो हमारा डेटा होता है वो सेव हो जाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।